उनकी तबीयत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। आधे मन से रखा था, क्योंकि उनके शरीर बहुत ही अस्वस्थ था, लेकिन फिर भी उन्होंने आधे मन से व्रत रखा। लेकिन उसी दिन उस एकादशी में ही उनका देहावसान हो गया था। लेकिन अगले जन्म में उनके साथ क्या हुआ और मैं किन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपको फुल देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, लड्डू भोजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्य वाली और सभी पापों से मुक्त करने वाली एक एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी, जो कि आज है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख, सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। और एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी का कथा भी सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको रमा एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा रहते थे, जिनका नाम मुचुकुंद था। और जिनके साथ सभी देवताओं से भी उनकी मित्रता थी। और वो भगवान भगवान विष्णु का परम भक्त थे। और उनके राज्य में भी सुख समृद्धि ही था, क्योंकि वो हर वर्ष पूरे निष्ठा पूर्वक से एकादशी का व्रत करते थे। और उनके सारे राज्यवासी भी उनके साथ एकादशी का व्रत करते। और यहाँ तक कि कोई जानवरों को भी कोई अन्न नहीं दिया जाता था, क्योंकि एकादशी का व्रत जो करते हैं वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे पूरे निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो राजा का आदेश था। मुचुकुंद की एक पुत्री थी, जिनका नाम चंद्रभागा था। और चंद्रभागा के पति का नाम था शोभन। एक दिन जब शोभन अपने पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल में आए थे, तो उस दिन वहाँ पे रमा एकादशी था। तो उनके जो ससुर थे, मतलब मुचुकुंद राजा, उन्होंने चारों ओर अपने सैनिकों से ये बुलवा दिया था कि आज एकादशी है और आज सभी को एकादशी का व्रत पालन करना होगा। के राज्य में तो सभी को एकादशी का व्रत पालन करना ही होता है। लेकिन उस वक्त शोभन का शरीर अति दुर्बल था, किसी कारणवश, जिसके चलते उनके लिए निराहार रहना बहुत कठिन था, मतलब कठोर काम, बहुत मुश्किल हो गया था। उनकी पत्नी चंद्रभागा तो बहुत धर्मपरायण थे, अपने पिताजी की तरह ही। और वो अपने बाल्यकाल से ही एकादशी का व्रत करते थे पूरे निष्ठापूर्वक। शोभन ने ना चाहते हुए भी अधूरे मन से एकादशी का व्रत रखा था, किंतु दुर्भाग्यवश व्रत पूर्ण होते होते उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में उस व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रुओं से मुक्त स्थान था। वहाँ का वैभव बहुत ही सुंदर था। रत्नों मणियों से जड़ित महल, सिंहासन, सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, वो स्थान देवलोक के समान समृद्ध था। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण, मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण वो तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंच गया। और वहां के राजा शोभन को देखते ही पहचान गया, अरे ये तो हमारी राजकुमारी की पति थे शोभन। तो उसने शोभन को कहा, आप तो राजा मुचुकुंद के जामाता हो, लेकिन आप यहाँ कैसे? और फिर ब्राह्मण को देखते ही वो पहचान गया था शोभन। और उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, लेकिन वो भी पूर्ण मन से नहीं किया था, निष्ठापूर्वक नहीं किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, इसीलिए उसी व्रत के प्रभाव से उन्हें इस जन्म में ये राज्य प्राप्त हुआ, ये वैभव प्राप्त हुआ। लेकिन ये इनके जीवन में इसका स्थान स्थिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। और शोभन को पता था कि उनकी पत्नी के पुण्य के प्रभाव से ये स्थिर हो सकता है। तो उस ब्राह्मण ने सब कुछ जाके मुचुकुंद को बताया और उनकी पुत्री चंद्रभागा को बताया। तो चंद्रभागा को पता चलते ही वो अपने पति से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी थी। तब वो ब्राह्मण राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए थे और वहाँ पे ऋषि वामदेव के आश्रम में ठहरे थे। ऋषि वामदेव ने अपने तपोबल से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की थी, जिससे वो अपने पति शोभन से मिल सके। और जब चंद्रभागा अपने पति शोभन से मिली थी, तब चंद्रभागा ने अपने एकादशी का पुण्य का फल
अपने शोभन को दे दिया था और चंद्रभागा के पुण्य के प्रभाव से वो स्थान स्थिर हो गया और चिरकाल तक शोभन और चंद्रभागा ने वहाँ की सुख सुविधाओं की और ऐश्वर्य का आनंद लिया। तो ये आप सोचिए कि शोभन ने एकादशी का व्रत पूरे दिल से, पूरी निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा भाव से नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था और एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही उन्हें इतने बेवय और शत्रुओं से मुक्त, इतने बड़े हीरे जवाहरों से, मोतियों से भरे राज्य को प्राप्त हुआ। तो जो लोग पूरे निष्ठा भाव से व्रत रखेंगे, श्रद्धा भाव से व्रत रखेंगे, तो उनको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। इस मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वो ब्रह्मा हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। वैसे तो आपको कभी भी फल के लिए कामना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कामना है वहाँ पे आपकी भक्ति नहीं होती। आप लोग शुद्ध भाव से भक्ति कीजिए, कोई फल के लिए आप लोग भक्ति मत कीजिए। कृष्ण की प्राप्ति के लिए आप लोग ये व्रत, एकादशी का व्रत रखिए, क्योंकि राधा रानी जी भी बोलते हैं कि एकादशी का व्रत करने मात्र से आपको कृष्ण प्राप्त होते हैं और स्वयं कृष्ण ने भी बोला है कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा उन्हें स्वयं वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, और जहाँ पे स्वयं राधा कृष्ण जी रहते हैं। तो आप लोग पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करें और एकादशी के दिन आप लोग हो सके तो अन्न ग्रहण मत कीजिए, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। नाम जप कीजिएगा, तुलसी मैया को जल अर्पण कीजिएगा। आपके घर में जो भी श्री विग्रह है उनकी आप लोग सेवा कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा अच्छे से, और दीपदान भी ज़रूर कीजिएगा संध्या में, क्योंकि अगर आप लोग एकादशी में दीपदान करेंगे तो उसका फल आपको 10,000 गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको एकादशी के बारे में और जानकारी चाहिए और कार्तिक मास के बारे में और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे गोपू के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।